हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अगेन वेलकम ऑफ यू ऑन विद्यापीठ ट्यूशन क्लासेस इंस्टीट्यूट ऑफ बीटीसी। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी डाइपोल की वजह से हम किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। इस टॉपिक में मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, लेकिन गारंटीड मैं बोल रहा हूं, अगर आप वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे तो आपके हर एक पॉइंट आराम से क्लियर होंगे। तो लगातार वीडियो को देखते रहें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर एक पॉइंट आपके मैं क्लियर करूंगा, और जिसको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दें। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। यानी डाइपोल की वजह से हम किसी पी पॉइंट पे, हमने एक पॉइंट मान रखा है पी, है ना, तो उस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्लियर है। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर चुके, जिसने वीडियो नहीं देखी देख लो, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इस डाइपोल की वजह से। यहां तो डाइपोल के सेंटर से हमने यहां तक की डिस्टेंस आर कंसिडर कर ली, माइनस क्यू चार्ज से लेकर, देखो माइनस क्यू चार्ज से लेकर और इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस मान ली हमने R1। क्लियर है। और इस प्लस क्यू चार्ज से लेकर इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस हमने कंसिडर कर ली R2। बोलो भाई, क्लियर है। इतना तो कुछ भी नहीं था। इस डाइपोल की वजह से हमें इस पॉइंट पर क्या निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम वही फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्लियर है। तो इस पी पॉइंट पे एक बार पोटेंशियल होगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से, और इस पी पॉइंट पे एक बार पोटेंशियल होगा माइनस क्यू चार्ज की वजह से। ठीक है। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा बताओ। देखो, एक पॉइंट चार्ज के लिए हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं तो वो होता है के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर क्या होता है, के क्यू बाई आर। ठीक है। तो यहां पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं तो क्या होगा, के चार्ज क्या है माइनस क्यू, तो हम लिखेंगे माइनस क्यू अपॉन में डिस्टेंस क्या है पी पॉइंट तक की R1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है भाई। माइनस क्यू पोटेंशियल माइनस में लिखा, देखो माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, इस चीज को अपने माइंड में रख लो, है ना। तो यहां पे इसलिए मैंने यहां पे पोटेंशियल क्या लिखा, माइनस के क्यू अपॉन R1। अगर प्लस क्यू की वजह से हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, के चार्ज क्या है क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या है R2। क्लियर है। टोटल पोटेंशियल क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, के क्यू। इधर से 1/R2 बच गया, ये -1/R1 बच गया, तो इधर से -1/R1 हो गया। क्लियर है। अब हमें R2 और R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R2 और R1 की। इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब डायग्राम को ध्यान से देखो भाई, डायग्राम में क्या कह रहा है। इस पॉइंट को मैं O नाम दे दूं, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं A। नाम दे लो, पहले इन पॉइंटों को नाम लेवल कर लो, है ना। इसको A देता हूं, इसको B देता हूं, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने O। तो यहां देखो PO जो है वो बड़ी है PB से। क्लियर है। तो PB के बराबर अगर हम इसको करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर शो करना पड़ेगा। यानी यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर शो कर दूं जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हूं यहां पर, है ना। तो एक परपेंडिकुलर शो कर दिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने M नाम दे दिया। इस पॉइंट को नाम क्या दे दिया मैंने, M नाम दे दिया। तो यहां पे देखो, अब PM जो है ना वो PB के बराबर हो गई। PM जो है वो किसके बराबर हो गई, PB के। तो यहां पे मैं लिख दूं PM जो है वो किसके नियरली इक्वल है भाई, PB के। PB की लेंथ कितनी है, R2, तो PM की भी कितनी रहेगी, R2। क्लियर है। ऐसे ही देखो PA जो है वो ज्यादा बड़ी है PO से, है ना। तो PA को और PO को बराबर करना चाहते हैं तो मैं क्या करूं, ऐसे ही इसको आगे बढ़ा दो और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। कर दिया। इस पॉइंट को नाम मैं क्या दे दूं, अगर इसको M दिया तो इसको N दे दो।
क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है भाई? देखो एक बार, ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि पी एन और यहां पी ए अब बराबर हो गई। पी ए और पी एन क्या हो गई? बराबर हो गई। तो यहां पे मैं लिख दूं पी एन किसके बराबर हो गई? वो पी ए के। और पी ए क्या है? R1, तो पी एन भी क्या हो गई? R1। क्लियर है? क्लियर है भाई? अब ये पॉइंट नोट करो कि अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। समझ गए? तो यहां OB और OM डायग्राम को ध्यान से समझो। OB और OM इन दोनों में, दोनों का जो रिलेशन है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? OB और OM का रिलेशन हम किससे फाइंड आउट करेंगे? कोस थीटा से। किससे करेंगे? कोस थीटा से। क्योंकि कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो बेस यहां पर क्या है? ए और सॉरी बेस यहां पे है OM, बेस यहां पर क्या है? OM अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? OB यानी ए। क्लियर है? देखो ये अगर एंगल हो गया तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। समझ गए? तो यहां पे बेस हो गया OM और अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो गया ए। बोलो भाई इतना क्लियर है? तो OM अपॉन ए, कोस थीटा क्या आ गया? OM अपॉन ए। तो OM किसके बराबर आया? ए कोस थीटा के। तो यहां पे मैं लिख दूं OM किसके बराबर आ रहा है भाई? ए कोस थीटा के। तो यहां देखो जितना OM होगा ना उतना ही ON होगा। नोट करो, जितना OM होगा उतना ही ON होगा, यानी ON भी OM के बराबर है। तो ON भी कितने बराबर, किसके बराबर आ गया? ए कोस थीटा के। आ गया? ए कोस थीटा के बराबर आ गया। अब देखो यहां पर देखो, हमें निकालनी थी वैल्यू R2 और R1 की। हमें R2 और R1 की वैल्यू चाहिए। क्लियर है? तो PO देखो कितनी है? टोटल R, टोटल R किसके बराबर है? टोटल R किसके बराबर है? ये टोटल R किसके बराबर है? PM प्लस में OM, यानी OM और PM, है ना। तो यानी OM प्लस में PM। तो OM क्या है हमारे पास? OM ए कोस थीटा प्लस PM हमारे पास क्या है? R। नहीं, R नहीं है, PM। PM हमें निकालनी है ना। तो PM हमारे पास क्या हो गई? R माइनस ए कोस थीटा, R माइनस ए कोस थीटा। और PM किसके बराबर है? PB के। PM किसके बराबर है? PB के। और PM क्या है? R2। तो यानी R2 हमारे पास क्या हो गया? R माइनस में ए कोस थीटा। R2 की वैल्यू आ गई भाई, नोट कर लो। इक्वेशन नंबर 4 नोट करो। नोट कर लिया? R2 आ गई। R2 क्या आई? R माइनस ए कोस थीटा। क्लियर है? ऐसे ही R1 हमें निकालनी है। R1 निकालनी, तो R1 के लिए क्या करोगे? देखो मैं बताता हूं, इसको मैं रफ कर दूं। R1 के लिए देखो, R1 क्या है हमारे पास? PA। हमें निकालनी क्या है? PA। क्लियर है? या फिर मैं बोल दूं कि हमें PN निकालनी है। PA किसके बराबर है? PN के बराबर ही है। क्लियर है? तो यहां पे मैं किसको निकाल रहे हैं? PN को। तो PN किसके बराबर है? PN किसके बराबर बताओ? OP प्लस में ON, OP प्लस में ON। क्लियर है? तो PN हमारे पास है पूरी R1। PN हमारे पास क्या है? R1। OP क्या है हमारे पास? OP R, O से लेकर P तक की डिस्टेंस कितनी है? R। तो R प्लस में ON क्या है? ON अभी अभी निकाला था, ON ए कोस थीटा। अगर आप यहां से भी निकालना चाहो तो निकाल लो, ए कोस थीटा ही आएगा, है ना। ए कोस थीटा। ठीक है? तो R2 हमारे पास आ गई, R1 हमारे पास आ गई। तो R1 की वैल्यू यहां रख दो, R2 की वैल्यू यहां रख दो। ठीक है? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पोटेंशियल आ जाएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर उसके बाद मैं पोटेंशियल निकाल के दिखाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया है ना। तो अब देखो R1 और R2 की वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं। ठीक है? तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं। R2 की वैल्यू याद रखना भाई, क्या आई थी R2 की वैल्यू?
आर माइनस ए कोस थीटा। यहाँ R1 की वैल्यू याद रखना, मैं एक बार इसको ये लिख देता हूँ, इस वाली टर्म को यहाँ लिख देता हूँ, है ना। तो मेरे पास पोटेंशियल क्या है, के क्यू 1/R2 माइनस 1/R1। R2 की वैल्यू क्या है, R माइनस ए कोस थीटा। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू 1/R2 क्या है, R माइनस ए कोस थीटा, R माइनस ए कोस थीटा, ध्यान दो भाई ढंग से, अपॉन R प्लस ए कोस थीटा, R प्लस ए कोस थीटा। तो पोटेंशियल क्या आया, के क्यू ए माइनस बी ए प्लस बी, अगर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अगर एलसीएम लो तो यहां पर बाद में इसको बाद में कर लेना, आइडेंटिटी यूज, है ना। तो पहले मैं डायरेक्ट लेता हूं, क्लियर है, दोनों को मैंने लिख दिया, दोनों का एलसीएम ले रहे हैं। तो आर माइनस ए कोस थीटा से कैंसिल, खाली क्या बच गया, आर प्लस ए कोस थीटा। उसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर प्लस में ए कोस थीटा, माइनस साइन तो माइनस का यूज करो। आर प्लस ए कोस थीटा से ये कैंसिल, तो खाली क्या बचा, आर माइनस ए कोस थीटा। उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो क्या बचा, आर माइनस में ए कोस थीटा। क्लियर है, बाहर माइनस है तो अंदर भी साइन भी क्या हो जाएंगे, चेंज, अंदर के साइन भी क्या हो गए, चेंज हो गए। क्लियर है, आर से आर कैंसिल होगा। तो हमारे पास पोटेंशियल क्या आया, ए माइनस बी, ए प्लस बी को मैं ऐसे लिख दूं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और ऊपर क्या बचा, ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा, यानी 2a कोस ऑफ थीटा। इसको मैं रफ कर दूं यहां से, जिसको डायग्राम आ गया ना वो तो कर देगा, जिसको डायग्राम समझ में नहीं आ रहा वो नहीं कर पाएगा, समझ गए। तो पोटेंशियल क्या आया यहां से, Q इंटू ये क्या है, 2a कोस ऑफ थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। Q इंटू 2a, बार बार मैं बता रहा हूं, जहां पर भी डाइपोल का जिक्र आ रहा है ना, वहीं डाइपोल मोमेंट का भी जिक्र आ रहा है। जहां पर डाइपोल का जिक्र है वहीं पे डाइपोल मोमेंट का भी जिक्र आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि डाइपोल की स्ट्रेंथ को हम जिससे रिप्रेजेंट करते हैं वो डाइपोल मोमेंट ही होता है, समझ गए। तो यहां डाइपोल मोमेंट क्या होगा, Q इंटू 2a, जिसको हम P से लिखते हैं। जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल मोमेंट क्लियर नहीं है तो एक बार प्रीवियस वीडियो देख ले, समझ गए। तो V हमारे पास क्या आ गया, K, Q इंटू 2a को हम क्या लिखें, P कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आर जो है देखो ध्यान से देखो, आर जो है वो ए से ज्यादा बड़ी है, आर जो है वो ए से ज्यादा बड़ी है ना। तो ज्यादा बड़ी है तो ए वाली टर्म नेगलेक्ट कर दें, ये वाली टर्म जो है उसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, खाली किसी टर्म बची आर स्क्वायर की। तो हमारे पास पोटेंशियल क्या आया, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नोट कर लो भाई, डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नोट करो, एक बार स्क्रीनशॉट लो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास पोटेंशियल आ चुका है डाइपोल की वजह से किसी पी पॉइंट पर, ठीक है। तो क्या होगा, पोटेंशियल के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो इसके एक स्पेशल केस, अगर ये पी पॉइंट इस डाइपोल के एक्सिस पर होता, देन व्हाट हैपेंड, यानी कि देखो ये डाइपोल है, डाइपोल का एक्सिस कहां होगा, ये क्या है डाइपोल का एक्सिस, और इसी पी पॉइंट को मैं यहां ले आता तो ये जो एंगल है वो क्या हो जाता, देखो ये इस पी पॉइंट से डिस्टेंस आर है, अगर इस पी पॉइंट को यहां ले आता तो ये चीज क्या हो जाती है ऐसे, तो एंगल क्या होता है जीरो, कोस जीरो क्या होता है 1। तो यहां पे पोटेंशियल क्या होता के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये कब होता, एक्सियल लाइन पे, पोटेंशियल कहां होता एक्सियल लाइन पे, के पी अपॉन आर स्क्वायर। नोट कर लो भाई इस चीज को भी, है ना। अगर ये पॉइंट एक्सिस पे ना होकर यहां होता इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, जो डाइपोल के सेंटर से बिल्कुल जो लाइन पास होती है ना, बिल्कुल नॉर्मल, और वहां ये पी पॉइंट होता है, यहां होता है ये पी पॉइंट, तो ये एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री, एंगल कितना हो जाता है 90, तो कोस 90 0, तो वहां हमें पोटेंशियल क्या मिलता है 0।
cos 90 क्या होता है 0, तो वहां पे पोटेंशियल क्या मिलता 0। कहाँ? जब इक्वेटोरियल लाइन पे हो, ठीक है। तो इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल हमें 0 मिल रहा है, लेकिन एक्सियल लाइन पे KP/r² मैक्सिमम पोटेंशियल मिल रहा है। समझ गए? तो इन दोनों पॉइंटों को और नोट कर लो भाई, फटाफट नोट करो इसको। एक्सेल पे के, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है डाइपोल की, डाइपोल मोमेंट की, या पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, तो एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, आपको सारा समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो के हिसाब से ही चल रहे हैं। समझ गए? तो लगातार आप वीडियो को देखते रहें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दें, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक आप पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।